देखो, हम समझ सकते हैं, हम ना समझ हैं, हम मूर्ख हैं। गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में रहकर हमसे अनेकों बार गलतियां होती रहती हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सभी भक्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल, जिन भक्तों ने पिछला मेरा व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कुछ संकल्प से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब दिए थे। आज का पहला सवाल भी संकल्प से ही जुड़ा है। पता है एक भक्त ने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि जयेश भैया, जैसे आप संकल्प के बारे में बात करते हो तो कई भक्त घर पे संकल्प लेते हैं, तो क्या हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर संकल्प ले सकते हैं? क्या हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर संकल्प के पाठ कर सकते हैं संकल्प लेकर? बस इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि देखो, घर पे तो अगर आप संकल्प ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर भक्त ले ही रहा है, मगर आप अगर मंदिर में संकल्प ले रहे हो तो उससे बड़ी बात और क्या है। आपको तो पता ही है, मंदिर का जो ऑरा होता है, मंदिर में ऊर्जा एक नेक्स्ट लेवल की ही होती है। अगर आपने देखा, अगर आप मंदिर में भी अगर पाठ कर रहे हो ना, अगर देखो आप घर पे पाठ करो और मंदिर में पाठ करो, बहुत फर्क होता है। कई बार मंदिर में हम ज्यादा एक चित्त होकर कॉन्सेंट्रेट करके प्रभु का स्मरण करके, प्रभु के मुखाविन के दर्शन करके, उनके चरणाविन के दर्शन करके वो पाठ करते हैं। तो अगर आप संकल्प मंदिर में भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई भक्त मैंने देखा है नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, तो आप संकल्प के पाठ भी मंदिर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आसन लेकर जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु के दर्शन करिए, प्रार्थना करिए, और जो भी आपने संकल्प माना है, जितने भी हनुमान चालीसा पाठ का, आप मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें तो बस प्रभु के नाम का गुणगान करना है। और ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि कई भक्तों का एक और डाउट होता है कि जय भैया, हमने संकल्प तो ले लिया, चलो घर पे ले लिया, और सडनली हमें किसी काम से, कहीं होते हैं स्पेशली पुरुष भक्तों के साथ ये चैलेंज आती है कि वे, कई लोगों को काम के सिलसिले में या बिजनेस ट्रिप होती है या कोई काम के रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम क्या करें? तो क्या हमें सिर्फ एक ही जगह पर बैठकर पाठ करने हैं, मतलब घर है तो घर पे ही करना? ऐसा नहीं है। आपने पाठ माने हैं, संकल्प माना है, बस आप अपना आसन या प्रभु की प्रतिमा या फोटो अगर आपके पास हो तो ले सकते हैं, नहीं भी है तो आप आसन लेकर या माला जो भी आप ले लीजिए। और जहां पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, जहां पे भी आप रुक रहे हैं, ऑब्वियसली सुबह नहाए धोएंगे, फ्रेश होंगे, तो आप बैठकर आप पाठ कर लिए, आसन पर बैठकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आपका भाव देखेंगे। आप नियम अनुसार आपके पाठ तो कर रहे हो ना, मतलब समझो आपने 11 दिन 11 पाठ माने, तो आप डेली कर तो रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो समझो कोई होटल में स्टे है या कोई धर्मशाला में आपने स्टे लिया हुआ है, तो आप आसन लेकर जाइए। अपनी पूजा, अगर कई लोग पूजा, कई बार राम दरबार, वो सब साथ लेके जाते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, अगर आपके पास समझो कि व्यवस्था नहीं भी है, तो आसन अगर आप साथ में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आसन रखिए, अपना धो के पवित्र हो रहे, प्रभु का स्मरण करिए, मानसी प्रभु के दर्शन करिए। अगर वो होटल या धर्मशाला में फोटो नहीं है तो, या मोबाइल पे प्रभु का फोटो लगा दीजिए, या अभी तो बड़े बड़े, मैंने बताया कि बड़े बड़े मंदिरों के लाइव दर्शन भी आते हैं, तो सामने लगा दीजिए, आसन पर बैठिए, और जो संकल्प लिया है स्मरण करके प्रभु का सच्चे हृदय से जो भी जाप आपने माने हैं वो जाप करिए, पाठ करिए, माला करिए, जो भी संकल्प लिया है। आप मंदिर में भी संकल्प ले सकते हैं, घर पे भी ले सकते हैं, और अगर संकल्प लेने के बाद आपको ट्रैवल भी करना पड़े तो आप कहीं से भी आप अपना पाठ कर सकते हैं। मेन क्या मायने रखता है पता है? आपके भाव। बस वो भाव, सच्चे भाव से, पवित्र मन से वो पाठ करिएगा, प्रभु की कृपा आप पर होगी ही। दूसरा सवाल, ये इतना जरूरी सवाल है दोस्तों इसका जवाब देना, क्योंकि कई लोग इसमें उलझे हुए हैं और इसी के कारण भक्ति को छोड़ देते हैं, भक्ति करना ही छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं जीवन में। आज ये सवाल का जवाब काफी लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ओ माय गॉड मूवी अगर आपने देखी होगी, कुछ ही साल पहले आई थी, परेश रावल जी की, और उसमें मिथुन जी का भी एक रोल था, संत का रोल किया था उन्होंने लास्ट में एक लाइन कही थी कि वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। बस यही एक चीज है जो कई लोगों का सेटबैक है, कई लोग पीछे हट जाते हैं एक डर के कारण कि अगर ये हो गया तो भगवान मुझे दंडित करेंगे, ये हो गया तो भगवान मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर मैंने देवी माँ की पूजा में ये गलती कर दी तो ऐसा हो जाएगा, गलती हो गई तो देवी माँ रुष्ट हो जाएंगी। देखो हमारे प्रभु है ना, हमारी देवी माँ, हमारे प्रभु, आपके जो भी इष्ट देव है, शिव जी हो, बजरंगबली हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, या देवी माँ हो, आदि शक्ति, वे इतने दयालु हैं।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो, हम समझ सकते हैं, हम ना समझ हैं, हम मूर्ख हैं। गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में रहकर हमसे अनेकों बार गलतियां होती रहती हैं, जिसके बारे में कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है, और हम इम्प्योरिटी के कारण प्रभु भक्ति ही नहीं करते। समझने की बात है, ध्यान से सुनना। हाल ही में मैंने इसी से जुड़ा एक सवाल का जवाब सुना। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है, उनके श्रीमुख से। छोटा बच्चा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो शौच कर देता है, तो वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाता है। माँ है वो, माँ के लिए वो शौच, कहता है ना, अपने बच्चे की गंदगी कभी भी वो गंदी नहीं लगेगी किसी भी माँ को। वो उसे हृदय से लगाएगी, उसे स्वच्छ करेगी, नीट एंड क्लीन करेगी, उसे तैयार करेगी। यह है माँ का हृदय। वो ये नहीं देखेगी कि हम किस मल से अपवित्र हैं। बस वैसा ही संबंध ईश्वर के साथ जोड़ो। मैं कह के कई बार थक जाता हूँ। ये फोबिया को दिमाग में हटा दो, वो डर को हटा दो, एक प्रेम भाव से ईश्वर के सामने देखो। हम समझते हैं, हम कहते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार। बस आज आंख खुली है, आज से ही सवेरा है, आज से ही प्रभु भक्ति में लग जाऊंगा, सच्चे भाव से प्रभु से एक ऐसा संबंध बनाऊंगा। माता, पिता, मित्र, सखा, प्रभु के एक बार सखा बनाकर तो देखो, एक बार एक मीठी नोकझोंक करके तो देखो। वे इतना दुलार करेंगे आपको जिसकी कोई सीमा नहीं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी दलदल में फंसे हो आप, कितनी भी गंदगी में फंसे हो आप, आपका मन कितना भी भ्रष्ट हो गया है, मगर अगर आप दिल से प्रभु की शरण में जाओगे ना, वे आपको गले लगाकर दुलार करेंगे। समझ में आया मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया प्रेमानंद जी महाराज के उस उदाहरण का? तो हम उस बच्चे की तरह प्रभु की शरण में जाए, प्रभु ही हमें निर्मल करेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, वो डर को निकालो। कैसे हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, कोई भी सिचुएशन में गिर गए, रो के माता पिता के पास जाते हैं। कुछ अच्छी चीज होती है तो माता पिता के पास जाते हैं। तो माता पिता को जितना, जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी फील होती है ना हमारे अंदर कि चलो माता पिता की छत्र छाया में है तो सेफ हूं मैं। एक बच्चे को कितना अच्छा लगता है जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके पिताजी उसे ऐसे ही हवा में उछालते हैं तो कितना वो खुश होता है। दूसरी बार वो सामने से बोलेगा, पापा, मेरा छोटा बच्चा, मेरा लड़का यश, जब वो छोटा था, अभी भी कई बार होता है, हजी तलो बोलता रहता है, मतलब और एक बार मुझे उछालो। कितना आंख बंद करके उस समय अपने पिता पर कितना भरोसा करता है कि पिताजी मुझे हवा में उछालेंगे और मुझे कैच भी करेंगे। उतना भरोसा प्रभु पर रखो, एक अटूट विश्वास रखो, वे अपने दास को कभी उदास नहीं होने देंगे। याद रखना इस बात को। तो आज से ही वो डर को निकालो। डर कभी लगता है जब आप जानबूझकर कोई गलती कर रहे हो, अपने पापों का प्रायश्चित करो, फिर वो गलतियां ना दोहराने का संकल्प लो, और जो भी स्थिति में हो अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। प्रभु देखना, आप फिल्टर होते जाओगे, प्रभु आपके अंदर से वो इम्प्योरिटी निकाल देंगे, आपका हृदय भी सात्विक हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, और आज तो कुछ अलग ही करना है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, मैंने अपना बचपन पूरा, हम मुंबई रहते थे और मराठी कल्चर में बिताया, और वहीं पे हमारे घर के पास ही एक भगवान विट्ठल और रखुमाई जी का एक मंदिर था, और आज भी है वहां पे। तो बचपन में वहां के हमने कीर्तन बहुत सुने, और वहां पे एक धुन बहुत प्रचलित है। तो क्या है वो धुन, और कुछ लाइन्स में भगवान विट्ठल के लिए गाना चाहूंगा। तो कुछ मराठी लाइन्स है, अगर आपको आती है आप गाइएगा, और अगर नहीं भी आती है तो आप मेरे पीछे गाइएगा, मैं जो गा रहा हूं। और ये पंक्तियां आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और बोलिए भगवान विट्ठल की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, अथ तुझी इति तुझी दावी वाट गा। विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा, विठ्ठला पांडुरंगा। आप भी जुड़िए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान विट्ठल की। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, उम्मीद करता हूँ ये पंक्ति आपको पसंद आई। बहुत इमोशनल पंक्तियां थी, अंदर से एकदम भाव आ रहे थे। आपको कैसी ये पंक्तियां लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये व्लॉग Q&A कैसा लगा
जरूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।